हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी को बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुप्त किसके सामंत थे? आप सभी को बताना है गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त कुषाणों के सामंत थे, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। गुप्त वंश के किस शासक ने स्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने स्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? आप सभी को बताना है। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त शासक ने स्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आप सभी को बताना है गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति आर्यभट्ट थे जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? आप सभी को बताना है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आप सभी को बताना है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त वंश का वह राजा स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो आप लोग याद रखिएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के राजकवि थे। किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के राजकवि थे कवि कालिदास। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आप सभी को बताना है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आप सभी को बताना है। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता कौन थे? आप सभी को बताना है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु देवता थे। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली दिल्ली में स्थित है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? आप सभी को बताना है।
महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आप सभी को बताना है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा में मिले हैं। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आप सभी को बताना है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप सभी को बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापारी था, यानी कि व्यापार। जी हाँ, प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहली बार खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। प्रश्न 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष में किए थे? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? आप सभी को बताना है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह लोथल था। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आप सभी को बताना है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। प्रश्न 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह शासक अशोक था। वह शासक अशोक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? आप सभी को बताना है। म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह थे। म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह थे, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी जिनका नाम कारुबाकी थी।
जिन्होंने उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर, इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। मौर्य वंश को प्राचीनतम वंश कहा गया है। प्रश्न 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सोने की खोज किसने की? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। सोने की खोज किसने किया था? आप सभी को बताना है। सोने की खोज आर्यभट्ट ने किए थे। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वह पुस्तक कौन सा है? आप सभी को बताना है, जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो वह पुस्तक पंचतंत्र है। पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। प्रश्न 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? आप सभी को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आप लोग याद रखिएगा, वीणा है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। प्रश्न 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी को बताना है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। प्रश्न 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका एक भी सवाल छूट ना पाए। आनंद मठ के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा था। प्रश्न 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, यानी कि अरविंद घोष जी ने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखे थे। प्रश्न 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आप सभी को बताना है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। प्रश्न 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा।
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आप सभी को बताना है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको 1913 ईस्वी में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1896 ईस्वी को। 1896 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? आप सभी को बताना है। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद्र जी ने प्रेम पचीसी की रचना किए थे। प्रश्न 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आप सभी को बताना है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। और कब? तो आप लोग याद रखिएगा 1780 ईस्वी में। जेम्स हिक्की ने 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आप सभी को बताना है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आप सभी को बताना है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। प्रश्न 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आप लोग याद रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम क्या है? आप सभी को बताना है गोदान और गबन के लेखक कौन हैं? गोदान और गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आप सभी को बताना है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आप लोग याद रखिएगा अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा था। प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आप सभी को बताना है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी तक चला था, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? आप सभी को बताना है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सत्ता थी? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में
लेबर पार्टी की सत्ता थी। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आप सभी को बताना है भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप सभी को बताना है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश जी को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? आप सभी को बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप सभी को बताना है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आप सभी को बताना है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। प्रश्न 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था? आप सभी को बताना है। अंग्रेजों ने भारत पर 190 सालों तक राज किया था। यहाँ पर 190 होगा, माफ़ी चाहता हूँ। अंग्रेजों ने भारत पर 190 सालों तक राज किया था, 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर हिट कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।